नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि ओला जो अपने में रिमूवेबल बैटरी नहीं देती है और जो सिंपल वन है वो अपने स्कूटर में रिमूवेबल बैटरी का भी ऑप्शन देती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या फ़ायदे हैं रिमूवेबल बैटरीज़ के जो कि फ़िक्स बैटरी में नहीं होता है और क्यों कंपनियां फ़िक्स बैटरियां देती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मार्केट में आजकल जितनी भी जो कंपनियाँ हैं ईवी मैन्युफैक्चरर्स की, वो सारी की सारी ज़्यादातर रिमूवेबल बैटरियाँ ही लगाती है। सिर्फ एक या दो जो बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको छोड़कर एथर और ओला दो बड़ी मैन्युफैक्चरर है जो कि रिमूवेबल बैटरी नहीं देती है, फिक्स बैटरी देती है। तो दोस्तों, ऐसी क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि रिमूवेबल बैटरी क्यों ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसके बारे में चलो बात करते हैं। दोस्तों, पहला पॉइंट ये है कि अगर आपकी रिमूवेबल बैटरी है स्कूटर में और आप अगर कहीं पे भी अपार्टमेंट में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो तो आप उसको आसानी से निकाल कर अपने अपार्टमेंट में ले जा सकते हो, ऊपर आराम से उसको चार्ज कर सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। आप कहीं भी बाहर जाते हो अपने फ्रेंड्स के घर या कहीं पे भी रिश्तेदार के घर, तो आपको वहाँ पे जाने से पहले ज़रूरी नहीं है पता हो कि वहाँ पे चार्जिंग का कैसे आप व्यवस्था करोगे। तो दोस्तों, जो रिमूवेबल बैटरी है ऐसे में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। उसमें आप क्या कर सकते हो कि आप आराम से उसकी बैटरी को निकाल कर अपने अंदर चार्ज कर सकते हो, वो बहुत ही इजी हो जाता है। दोस्तों, अगर दूसरी कंडीशन की बात करूं कि अगर आपकी स्कूटर में बिल्कुल ही बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, बिल्कुल 0% पे हो गई है और वो चार्जिंग स्टेशन से 1 या 2 किलोमीटर पहले ही वो बंद पड़ गई है या आपके घर से 1-2 किलोमीटर पहले ही बंद पड़ गई है, तो आपको इस कंडीशन में अगर आपके पास फिक्स बैटरी बैकअप है, फिक्स बैटरी का स्कूटर है, तो आपको पूरे स्कूटर को ही किसी मतलब टो करके या कहीं पे किसी गाड़ी में रख के उसको लेके जाना पड़ेगा अपने घर। लेकिन अगर आपके पास रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन है तो आप कहीं पे भी स्कूटर को कहीं अच्छी सेफ जगह पे पार्क करके सिर्फ उसकी बैटरी निकाल के और कहीं पे भी जैसे कि ऑटो में भी आप जा सकते हो और अपने घर में उसको चार्ज करके वापस आके लगा के अपने स्कूटर को ला सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा काफ़ी उसमें सहायता मिलेगी। क्योंकि अगर मान लो आप अपने घर से 2-4 किलोमीटर पहले ही आपका स्कूटर बंद हुआ है तो 5-10 मिनट में ही उतनी तो बैटरी चार्ज हो ही जाएगी ताकि आप वापस आके अपने घर में जा सको। ये तो बात हो गई दोस्तों उसकी क्या क्या फ़ायदे हैं, और भी बहुत सारे छोटे बड़े फ़ायदे हैं। लेकिन ये इतने ज़्यादा फ़ायदे होने के बावजूद भी कुछ कंपनियां जो हैं फिक्स बैटरी पैक ही देती हैं। हालांकि ओला की भी बात करें तो ओला की जो पेरेंट कंपनी है, जो पहले ओला थी एटरगो नाम से, वो भी पहले रिमूवेबल बैटरी का ही ऑप्शन देती थी, लेकिन ओला ने उसको फिक्स बैटरी में बदल दिया है। तो इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों? इसके पीछे की बिल्कुल साफ वजह है, ये जो है सीधा सीधा एक कमर्शियली पैसा कमाने के लिए किया जाता है। उसकी कुछ एक वजह मैं आपसे बताना चाहूँगा। जैसे कि अगर मान लो आपके पास फिक्स बैटरी का स्कूटर है, अगर उसमें कोई भी परेशानी आ जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो आपको उसकी बैटरी आप खुद से तो निकाल नहीं सकते, उसको पूरे आपको लेके जाना पड़ेगा उसके सर्विस सेंटर पे और वो आपको उसी के अकॉर्डिंगली चार्ज करेंगे। आप अगर सिर्फ उसमें बैटरी निकाल के दूसरी डलवाने के लिए बोलोगे तो उसका भी एक फ़िक्स चार्ज होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी स्क्रू बोल्ट ये वो खोल के उसमें निकालनी पड़ेगी, तो उसका भी अलग से चार्ज वे वसूलेंगे। और अभी नई जो अगर स्कूटर रहेंगे तो हमें इतना पता नहीं चलता, जैसे जैसे पुराना होगा तब हमें पता चलेगा कि कितने हिडन चार्जेस होते हैं और कितने क्या क्या चीज़ें होती है, तो आने वाले समय में हमें पता चलेगा। और साथियों, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंपनियां ज़्यादातर चाहती हैं कि वे अपना जो है फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क बड़ा करे। उससे होगा क्या दोस्तों, कंपनियां चाहें तो स्लो चार्जिंग नेटवर्क भी बना सकती है साथ की साथ। अगर हाँ फास्ट चार्जिंग भी बनाओ उसके साथ स्लो भी बनाओ, लेकिन ऐसा कंपनियां नहीं करती है। वे सिर्फ फास्ट चार्जिंग नेटवर्क इसलिए बनाती है क्योंकि उसमें जो आप फास्ट चार्जिंग अगर करोगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैसे देने होते हैं, लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा। अगर आप अपने घर में चार्ज करोगे तो आप जो आपकी एक चार्जिंग 10-20 रुपये में हो जाएगी, वहीं फास्ट चार्जिंग से वही चार्जिंग आपको 50 रुपये तक में होगी। 30 से 50 रुपये के बीच में आप फास्ट चार्जिंग में अपने स्कूटर को चार्ज कर सकते हो। तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली या फिर अगर देखे जाए व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो उस चक्कर में ये लोग इस तरीके का करते हैं कि फिक्स बैटरी पैक को दिया जाता है। तो पता ही होगा अगर हम ज़्यादा फास्ट चार्जिंग का यूज़ करते हैं बार बार तो उससे बैटरी लाइफ भी कहीं ना कहीं रिड्यूस होती है। तो कंपनियाँ यही चाहती है कि बैटरी की लाइफ रिड्यूस हो, जितनी उन्होंने वारंटी दी है उतनी तो वो चले, लेकिन इतना भी नहीं कि वो 8-8, 10-10 साल चल जाए। कोई कंपनी दोस्तों ये नहीं चाहेगी कि उसकी जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा दिन चले। कंपनी चाहेगी जैसे कि 3 साल के हुए वारंटी देते हैं, तो कंपनी चाहेगी ज़्यादा से ज़्यादा 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल बाद कस्टमर अपनी बैटरीज को बदलवा दे। अगर कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बना के रख देगी जो कभी ख़राब ही ना हो
तो फिर उसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर सेल्स की जो सर्विसेज होती है उससे भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है कंपनियां। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है साथियों कि हमें जितना हो सके रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन ही चुनना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मेरी पर्सनल राय है, सबकी राय अलग अलग हो सकती है। अगर हमें रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन होगा तो अगर आपके पास कोई पार्किंग के लिए भी सेफ जगह नहीं है तो आप अपने स्कूटर की जो रिमूवेबल बैटरी है उसको निकाल के अपने घर के अंदर रख सकते हैं, जो काफ़ी सेफ है। क्योंकि चोरी होना बड़ी आम सी बात है हमारे देश में। अगर ज़्यादातर चोरियाँ होंगी उसकी बैटरी के लिए, क्योंकि अगर एक बार उसकी बैटरी निकल गई तो उसमें कुछ इतना रह नहीं जाएगा चोरी करने के लिए। चोर भी उसको अवॉइड ही करेंगे, चोर उसकी को स्कूटर को ही उठा के लेके जाएंगे जिसमें बैटरी अवेलेबल होगी। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।